Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to solve the Vision IAS test series. This is our test number 28. Already we have covered up to the test number 27. राइट तो इस वीडियो में हम लोग जो है टेस्ट नंबर 28 को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राइट तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। राइट तो यह आप एशियान के बारे में बार बार पढ़े होंगे। राइट तो इसके बारे में स्टेटमेंट आपका कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है इट इज़ ए रीजनल ग्रुपिंग ऑफ 12 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया। राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट कि मीन्स यह क्या है, एक आपका प्लेटफॉर्म है। राइट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्या होता है कि मीन्स जो है इंटरनल सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में आपका बात किया जाता है। राइट और इसमें बात की जाए कि कितने कंट्रीज आते हैं। राइट तो देखिए 10 आपके एशियान मेंबर्स हैं प्लस 8 कंट्रीज हैं। राइट प्लस 8 कंट्रीज आते हैं आपके, जिसमें आपका इंडिया इंक्लूडेड है। राइट तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। राइट और दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस इज द हाईएस्ट डिफेंस कंसल्टेटिव एंड कोऑपरेटिव मैकेनिज्म इन एशियान। राइट तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है कि जो आपका एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस होता है आपका, वो हाईएस्ट डिफेंस कंसल्टेटिव एंड कोऑपरेटिव मैकेनिज्म इन एशियन होता है। राइट तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर कि ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन 2023। राइट तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपका पूछा गया है, करंट से रिलेटेड है कि मीन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन 2023। राइट तो इसके बारे में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है दिस इज ए बाई एनुअल सर्वे। राइट तो देखिए बाई एनुअल सर्वे मतलब 2015 के बाद से तो हर 2 साल पर देखा जा रहा है कि मीन्स ये आपका हेल्ड हो रहा है। राइट बट कि ये किसके द्वारा आपका कह रहा है कि कैरिड आउट किया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के द्वारा क्या। राइट तो उससे फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये WTO के द्वारा आपका हेल्ड नहीं किया जाता है, बल्कि किसके द्वारा ये आपका परफॉर्म किया जाता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट ये आपका परफॉर्म किया जाता है 5 यूनाइटेड नेशंस रीजनल कमीशंस। राइट 5 यूनाइटेड नेशंस आपके जो है रीजनल कमीशंस के द्वारा जो है ये हेल्ड किया जाता है। यूनाइटेड नेशन रीजनल कमीशन के द्वारा जो है ये आपका हेल्ड किया जाता है। राइट तो इस प्रकार से जो है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा कह रहा है इंडिया हैज़ परफॉर्म्ड बेस्ट एमंग साउथ एशियन कंट्रीज। राइट तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स जो इंडिया आपका है वो सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है किसमें आपका जो अगर बात किया जाए साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में। राइट तीसरा कह रहा है इंडिया हैज़ विटनेस्ड ए सबस्टेंशियल इंप्रूवमेंट इन द स्कोर फॉर वोमेन इन ट्रेड फैसिलिटेशन कंपोनेंट। राइट तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि मीन्स इंडिया में जो है आपका सबस्टेंशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इन द वोमेन ट्रेड फैसिलिटेशन में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर कि ओनली सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है एज पर प्रीकर्सर टू द क्विट इंडिया मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज फार्मुलेटेड एट द डेओली प्लान इन 1941। राइट तो एक पूछ रहा है आपका कि यह किसके द्वारा आपका जो है फॉर्म किया गया था। तो ये आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो था उनके द्वारा जो है आपका देओली प्लान इन 1941 आपका फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है अंडर विच कैटेगरी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर वुड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस बाय इंडिया लाइकली फॉर। राइट तो अभी ये पूछ रहा है आपका कि किस कैटेगरी में जो है आपको रखा गया है, किसको जो है ये आपका MSP जो होता है इंडिया। राइट तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, फर्स्ट इज द राइट आंसर कि एम्बर बॉक्स में इसको रखा गया है। और MSP तो सबको पता ही होगा क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि मीन्स क्या होता है कि अगर मार्केट में हमको पता है कि फ्लैक्चुएशंस होते रहते हैं। राइट लेकिन इस फ्लैक्चुएशन का असर जो है वो आपका फार्मर्स पर नहीं पड़ेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP बोलते हैं कि मीन्स गवर्नमेंट जो है वो जिम्मेदारी लेती है कि कम से कम जो है हम इतने पैसे में तो जो है हम सामान को खरीदेंगे जिस पर जो है MSP आपका दिया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है टाइप ऑफ पोर्ट और डिस्क्रिप्शन। राइट उसके बाद ये आपको कह रहा है कि जो पोर्ट्स दिए गए हैं इसमें से कौन कौन से जो है आपके करेक्टली मैच हैं, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट तो फर्स्ट आपका कह रहा है पोर्ट्स ऑफ कॉल। तो पोर्ट्स ऑफ कॉल आपका क्या होता है कि पॉइंट्स वेयर शिप्स यूज टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग पर्पजेज। राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन जो आपका पोर्ट्स ऑफ कॉल होता है वो क्या होता है कि रिफ्यूलिंग वगैरह करने के लिए जहाँ पर जो है लाया जाता है शिप्स को, उसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट्स ऑफ कॉल। दूसरा कह रहा है आपका आउटपोर्ट आपका क्या होता है, कलेक्शन सेंटर्स फॉर एक्सपोर्ट। राइट तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है
क्योंकि जो आउटपोर्ट्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, आउटपोर्ट्स। जैसे कि इंडिया का एग्जांपल लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका मुंबई पोर्ट है, राइट, मुंबई पोर्ट है, यहाँ पर आपका क्या है, मुंबई पोर्ट है, राइट। लेकिन अगर कोई शिप आ रही है, बहुत बड़ी शिप है, राइट, और ये आपका यहाँ तक नहीं आ पाती है, राइट, तो इसके लिए क्या होता है कि पहले ही आउटर बाउंड्री में एक पोर्ट बना दिया जाता है जहाँ पर ये आपका आता है और यहीं पर जो है सामान को उतारा जाता है, फिर यहाँ से दूसरी जगह पर लाया जाता है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे वाले को आउट पोर्ट बोलते हैं, कि मीन्स इसको बाहर ही बना दिया गया ताकि मतलब कन्वीनियंट के लिए, राइट। तो इस प्रकार से जो है सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। थर्ड कह रहा है आपका इनलैंड पोर्ट। इनलैंड पोर्ट तो सबको पता हो गया कि मीन्स क्या हो जाए कि जो आपका इंटेंडेड जो पार्ट होते हैं उसके अंदर ही थोड़ा सा बना रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनलैंड पोर्ट बोलते हैं। जैसे कि पोर्ट्स लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट, राइट। और फोर्थ सही है आपका, फोर्थ कह रहा है नेवल पोर्ट्स। नेवल पोर्ट्स आपका क्या होता है, पोर्ट्स विच हैव ओनली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, राइट। जिस पोर्ट में आपको क्या होता है, ओनली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेवल पोर्ट्स बोलते हैं। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, राइट। कि मीन्स एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इसमें जो है हमको किसमें जो है बेस्ट देखने को मिलता है। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन सही है, इट इज़ द मेजर ऑफ द इकोनॉमी टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इट्स पॉपुलेशन एज परसेंट ऑफ इट्स ग्रोथ, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 7, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो है ये रिपोर्ट और किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, इस पर हमको क्वेश्चन जो है बार बार देखने को मिलता है, राइट। तो इसके बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि कितने जो है स्टेटमेंट्स आपके करेक्टली मैच है। फर्स्ट आपका कह रहा है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, राइट। तो जो आपका इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स होता है, या किसके द्वारा आपका जारी किया जाता है, ये आपका यूएस कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स के द्वारा जारी किया जाता है। और दूसरा आपका कह रहा है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, तो जो आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर होता है, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, आपका यह वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है, राइट। तो ये आपका इंटरचेंज कर दिया है, इस प्रकार से फर्स्ट एंड सेकंड आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट आपको कह रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स तो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस जो है इसी के द्वारा जो है आपका जारी किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, थर्ड ओनली इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ओनली वन स्टेटमेंट इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जल जीवन मिशन, राइट। तो जल जीवन मिशन के बारे में हमको पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स इसमें से आपके करेक्ट दिए हुए हैं, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जल जीवन मिशन, राइट। तो ये जल जीवन मिशन के बारे में आपका पूछ रहा है। तो जल जीवन मिशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं, राइट। ये देखिए आपका लॉन्च किया गया था कब, 2019 में आपका जो है लॉन्च किया गया था। और इसमें यह मुद्दा रखा गया था कि लगभग 55 लीटर जो है पर व्यक्ति को क्या किया जाएगा आपका, राइट। 55 लीटर आपका जो है पर पर्सन पर डे जो है इतना आपको वाटर देना है, राइट। और ये टैप के माध्यम से दिया जाना था, और यह मिशन आपको कंप्लीट किया जाना था कब तक, 2024 तक, राइट। तो इस प्रकार से जो है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि कह रहा है आपका इट एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल कवरेज। ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये हाउस होल्ड को प्रोवाइड करना था, वो भी इंडिया में ओनली, राइट। तो वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री थ्रू फंक्शनल टैप्स इन द अकॉर्डेंस विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, राइट। तो इस प्रकार से आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा आपको कह रहा है इट इंश्योर्स ड्रिंकिंग वाटर सोर्स ऑगमेंटेशन ग्रे वाटर ट्रीटमेंट एंड इट्स रीयूज, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपको सही है कि मीन्स इसका यह भी था पर्पस था कि मीन्स जो आपका ग्रे वाटर है, राइट, जो आपका क्या है कि जितने भी आपके क्या है पॉल्यूटेड वाटर है, इसको हम लोग क्या किया जाए, रीयूज के लिए बनाया जा सके, राइट। तो सही है। तीसरा आपको कह रहा है इट इन्वेसेजेज सप्लाई ऑफ 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी हाउस होल्ड बाई 2025, राइट। तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हमने बताया कि कब तक इसका मोटो था, 2024 तक मोटो था, इसको कंप्लीट किया जाना है, राइट। तो एक ही स्टेटमेंट आपका सही है, सेकंड ओनली। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, ए इज द राइट आंसर कि ओनली 2 स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल फ्री डीएनए विच वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, राइट। तो ये आपका पूछ रहा है सेल फ्री डीएनए के बारे में आपको पूछ रहा है, जो न्यूज में था आपका, उसके बारे में कितने स्टेटमेंट इसमें से आपके जो है करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो चारों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट दिए गए हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इज द राइट आंसर कि ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख सकते हैं कोरल रीफ के बारे में पूछ रहा है। कोरल रीफ के बारे में हमने जो है एक पूरा चैप्टर ही पढ़ाया है,
तो आप हमारे चैनल पर जाकर पूरा उसको विजिट कर सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोरल रीफ ब्रेक थ्रू, राइट। इसके बारे में आपका पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, राइट। तो देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि कोरल रीफ ब्रेक ट्रप जो होता है ये क्या होता है, राइट। तो हमने बताया था कि कोरल जो होता है आपका कोरल, तो ये किस पर, ये कोरल्स क्या होते हैं आपके, इसके बारे में हमने बताया था कि एक आपका क्या होता है पॉलिप्स होते हैं, राइट। पॉलिप्स के ऊपर क्या होता है आपका जूजेंथले, और इसमें क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहता है जिसकी वजह से ये जीवित रहते हैं, राइट। और हमने ये भी बताया था कि कोरल क्यों डाई करता है। तो कोरल आपका डाई जो है कई कारणों से कर सकता है। हमने बताया था कि अगर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीज हो जाता है, राइट। वोल्केनिक इरप्शन के भी कारण आपका जो है ये कोरल डाई कर सकता है, राइट। तो इसके बहुत से रीजन्स होते हैं जिसके कारण जो है कोरल डाई कर जाता है। पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो गया तो भी कोरल जो है ये डाई कर जाएगा, राइट। तो इसी के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए आपका जो है बनाया गया, उसी को हम लोग बोलते हैं कोरल रीफ ब्रेक ट्रप, कि मीन्स जो है कोरल्स को हम लोग बचाया जाए। क्यों बचाया जाए इसके बारे में भी हमने जो है चैप्टर को डिटेल में पढ़ा था, उसको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। हमने क्या बताया था कि इसमें क्या होता है बायोडाइवर्सिटी होता है, बायोडाइवर्सिटी होता है, और हमको जो है बहुत से मेडिसिन यहाँ से प्राप्त होते हैं, जो कि क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, राइट। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ा था, राइट। तो ये आपको क्लियर होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें आपका कह रहा है कि जो आपका कोरल रीफ ब्रेक ट्रप जो है आपका, इट वाज लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, राइट। कि मीन्स ये UNEP के द्वारा आपका लॉन्च किया गया है, राइट। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है? क्योंकि यह जो आपका लॉन्च किया गया है यह ICRI के द्वारा जो है आपका लॉन्च किया गया है। ICRI का मतलब क्या होता है आपका इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, राइट। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, जिसमें आपका 45 कंट्रीज कवर होते हैं, और ये लोग क्या करते हैं इसको फंडिंग देते हैं, राइट, ताकि मतलब जो है कोरल्स को बचाया जा सके और लाइफ सस्टेन किया जा सके, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा कह रहा है आपका इट एम्स टू प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ एटलीस्ट 1,25,000 किलोमीटर स्क्वायर्स ऑफ सैलो वाटर ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स बाय 2030, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स 2030 तक जो है 1,25,000 स्क्वायर किलोमीटर सैलो वाटर को जो है इन लोगों को प्रोटेक्ट करना है कोरल रीफ्स को, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है? बी इज द राइट आंसर कि ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख सकते हैं, ये कह रहा है आपका विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क, यानी कि GCTF ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क के बारे में आपको पूछ रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर करेक्ट, मीन्स कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपका करेक्ट है। तो थर्ड स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है? डी इज द राइट आंसर कि ओनली थर्ड, राइट। राइट, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका? डी इज द राइट आंसर कि ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। इसको और डिटेल में आपको जानना है तो इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, राइट। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए, वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड करके आप सोल्यूशन भी इसका जो है प्राप्त कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द टेक्सटाइल वेस्ट इन इंडिया, राइट। तो यह क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट, डीप में समझते हैं। देखिए ये कह रहा है आपका कि टेक्सटाइल वेस्ट इन इंडिया के बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। तो इंडिया में आपका जो है मैन मेड जो टेक्सटाइल होता है, राइट, यह 2 प्रकार से बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए जो आपका मैन मेड जो टेक्सटाइल फाइबर्स होते हैं आपका इंडिया में, यह 2 प्रकार से बनाया जाता है। एक होता है आपका सिंथेटिक, राइट, सिंथेटिक होता है, और दूसरा होता है आपका कौन सा? सेलुलोज फाइबर, राइट, सेलुलोजिक फाइबर होता है, राइट। तो सिंथेटिक फाइबर जो होता है आपका ये किसका बनाया जाता है? क्रूड ऑयल का बनाया जाता है, क्रूड ऑयल का बनाया जाता है, राइट। क्रूड ऑयल का बनाया जाता है, जो कि आपका क्या होता है? क्रूड ऑयल का बनाया जाता है। और ये क्या होता है आपका कि जो है नॉट बायोडिग्रेडेबल, राइट, नॉट बायोडिग्रेडेबल होता है आपका, नॉट बायोडिग्रेडेबल होता है, डिग्रेडेबल, राइट, नॉट बायोडिग्रेडेबल होता है। लेकिन यही जो आपका सेलुलोज टाइप का जो फाइबर होता है आपका, राइट, इसको बनाया जाता है किससे? इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। ये आपका वुड पल्प का बनाया जाता है, वुड पल्प का बनाया जाता है, वुड पल्प का बनाया जाता है। और यह आपका क्या होता है? वुड पल्प का बनाया जाता है। और यह क्या होता है आपका? बायोडिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, राइट। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विस्कोर्स बोलते हैं, राइट, विस्कोर्स भी इसी को ही हम लोग बोलते हैं, राइट। तो अब देखिए इसमें से हानिकारक कौन सा होगा? अब आपको पता चल गया कि हानिकारक कौन सा होगा? क्रूड ऑयल का वाला होगा, क्योंकि यह आपका क्या होता है? नॉट बायोडिग्रेडेबल होता है, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट कह रहा है आपका कि विस्कोर्स बेस्ड टेक्सटाइल फाइबर्स आर मोर हार्मफुल, राइट। तो लेकिन आपका कौन सा जो है आपका सिंथेटिक मोर हार्मफुल होगा, राइट, क्योंकि हमने बताया है कि विस्कोर्स जो होगा आपका वो क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल होता है, राइट।
इस प्रकार से फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा आपका कह रहा है कि इंडिया प्रोड्यूसेस मोर विस्कोर्स बेस्ड टेक्सटाइल फाइबर्स एज कम्पेयर टू द पॉलिस्टर बेस्ड टेक्सटाइल फाइबर्स, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि देखिए इंडिया में जो प्रोडक्शन के बारे में अगर बात किया जाए तो आपका जो है जो आपका विस्कोर्स होता है, राइट, ये आपका लगभग जो है कितना परसेंट जो है प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में, राइट, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो ये आपका लगभग 23% ही प्रोड्यूस किया जाता है, कौन सा, ये आपका विस्कोर्स बेस्ड, और बाकी सब जो है आपका 77% जो है वो आपका वो पॉलिस्टर बेस्ड जो है आपका प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों स्टेटमेंट आपके रॉन्ग दिए गए हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, डी इज द राइट आंसर, कि नाइदर वन नार टू। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि एक आपका स्टेटमेंट दिया गया है, ये आपका बोल रहा है कि ये आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है ये किसके बारे में दिया गया है, राइट। तो इसको रीड आउट करते हैं। देखिए कह रहा है, इन एड्रेसिंग कंसर्न्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ द गवर्नर which commission has recommended that individuals appointed to this role should refrain from active involvement in political activities at the national, state or local level for a period of at least 2 years before their appointment. Furthermore, it is advised that governors should not be burdened with roles and authorities beyond those prescribed by the constitution, such as the serving as chancellor ऑफ यूनिवर्सिटीज, राइट, चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो इसके बारे में आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, राइट। ये तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर, की जो पुंची कमीशन जो था आपका एम पुंची कमीशन, राइट, इसके बारे में ये आपका दिया गया है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको पूछ रहा है वैली और स्टेट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा वैली जो है वो किस स्टेट में आपका लोकेटेड है, इसमें से जो है कौन कौन से जो है आपका करेक्टली मैच है, राइट। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट कह रहा है अरकू वैली। अरकू वैली के बारे में आपको पूछ रहा है कि क्या यह आपका आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है क्या, राइट। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जो आपका अरकू वैली है ये कहाँ पर लोकेटेड है आपका, सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है कि अरकू वैली जो है आपका ये कहाँ पर लोकेटेड है। एक नाम आपने सुना होगा कि जो नाम था आपका कि अल्लूरी सीताराम राजू, राइट, अल्लूरी सीताराम राजू, उन्हीं के जो है नाम पर एक पड़ा हुआ है, जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ गया है अल्लूरी सीताराम राजू। और यह कहाँ पर लोकेटेड है आपका, सीताराम राजू, ये आपका लोकेटेड है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में ही लोकेटेड है, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अरकू वैली जो है आपका अल्लूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है आंध्र प्रदेश की लोकेटेड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा आपका कह रहा है केटी वैली। तो केटी वैली आपका कहाँ पर लोकेटेड है, केटी वैली आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है, राइट, तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से ये कह रहा है आपका हिमाचल प्रदेश में, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट। थर्ड आपका कह रहा है कि डुजोको वैली। डुजोको वैली आपका कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, राइट। तो आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है, बल्कि आपका नागालैंड और मणिपुर में आपका पाया जाता है, नागालैंड और मणिपुर में। तो इस प्रकार से थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर, कि ओनली वन स्टेटमेंट इज द करेक्ट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि विथ रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो हमको पता है कि क्या होता है कि कोई भी प्लांट्स है, राइट, तो इसमें आपका एक क्या होता है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, और दूसरा आपका क्या करता है कि जो भी आपके क्या है फोटोसिंथेसिस के जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं उनको ये रूट्स तक पहुंचाता है, राइट। तो उसी के बारे में आपका पूछ रहा है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट दिया गया है, राइट। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट आपका कह रहा है कि जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर डिजॉल्व्ड मिनरल्स अनइनडायरेक्शनली फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाता है, राइट, कि मीन्स जो आपका जाइलम, जाइलम हम लोग किसको बोलते हैं, नीचे से ऊपर जो जाता है, रूट से लेकर जो प्लांट्स तक पहुंचाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कि हम लोग जाइलम बोलते हैं। कि जो वाटर के साथ जो भी आपका डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं उसको ये क्या करता है, आपका पत्तियों तक पहुंचाता है, स्टेम तक पहुंचाता है, सही है। और दूसरा आपका फ्लोएम के बारे में कह रहा है, फ्लोएम जो होता है ट्रांसपोर्ट्स ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स बाई डायरेक्शनली बिटवीन रूट्स एंड स्टेम्स, राइट। तो आपका फ्लोएम भी सही है। फ्लोएम आपका क्या होता है कि ऊपर से लेके नीचे तक क्या होता है, ये आपका पूरा जो मिनरल्स होता है उसको रूट्स तक पहुंचाता है, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर, कि दोनों ही स्टेटमेंट जो आपका करेक्ट दिया गया है, राइट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा विथ रेफरेंस टू द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया विच विल बी इंडियाज नॉमिनेशन फॉर रिकॉग्निशन एज यूनेस्को WWIs फॉर द ईयर 2024-25 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। इसके बारे में आपका पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है,
राइट तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका जो दिया गया है ये आपका बात कर रहा है कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में। राइट तो ये आपका न्यूज में क्यों था, क्योंकि इसको क्या किया गया यूनेस्को में जो है इसका कंसीडर किया गया है इन द ईयर 2024-25 में। राइट तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है दैट 12 फोर्ट्स नॉमिनेटेड आर। राइट मीन्स इसमें जो आपका 12 फोर्ट्स को नॉमिनेशन दिया गया है आपका, वो कह रहा है आपका कि प्रेजेंट है कहाँ पर, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इसमें जो 12 फोर्ट्स हैं आपका ये आपका नॉमिनेटेड किए गए हैं, ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है, रिमेनिंग 11 जो है आपका वो है लोकेटेड है महाराष्ट्र में, लेकिन एक जो आपका कौन सा आता है जिंजी पोर्ट जो आता है आपका, ये आपका तमिलनाडु में स्टेटेड है। राइट लेकिन इसमें क्या कह रहा है आपका कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद दूसरा आपका कह रहा है कि ऑल द 12 फोर्ट्स वेयर बिल्ट ड्यूरिंग द पेशवा रूल। राइट तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है। राइट तो देखिए क्योंकि आपका सेकंड स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो जाता है क्योंकि जो आपके 12 फोर्ट्स बने थे वो कई जो है रूलर्स के दौरान जो है बने थे, जैसे कि बीजापुर के सुल्तान हो गए, इंग्लिश हो गए, फ्रेंच हो गए, मराठा हो गए, राइट और पेशवा हो गए, सभी को मिलाकर जो है बने थे। राइट तो इस प्रकार से दोनों ही स्टेटमेंट आपके रॉन्ग दिए गए हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, डी इज द राइट आंसर हो जाता है, नाइदर 1 नॉर 2। राइट नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है एक टर्म आपका न्यूज में था, आयरन बीम इज एन एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम विच इज समटाइम्स सीम इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच ऑफ द कंट्री। राइट कि मीन्स ये जो आपका आयरन बीम रिलेटेड है ये किस कंट्री से आपका बिलोंग करता है, तो ये आपका इजराइल का है। राइट नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज। राइट कि मीन्स स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में आपको पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, कि मीन्स कितने स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट है। राइट तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका पूछ रहा है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो कि आपका न्यूज में था उसके बारे में पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आपका एज द SMR मीन्स की स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैव ए मैक्सिमम पावर कैपेसिटी ऑफ 100 मेगावाट। राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका 100 मेगावाट का नहीं बल्कि आपका 300 मेगावाट का आपका जो है पर यूनिट इसका कैपेसिटी है। राइट दे कैन इजिली इंस्टॉल्ड इनटू एग्जिस्टिंग ग्रिड्स। राइट तो इसलिए जो है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा आपका कह रहा है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैव ए लोअर पोटेंशियल फॉर द अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। राइट तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, और सॉरी सही हो जाता है, और थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपका कह रहा है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स रिक्वायर लेस फ्रीक्वेंट रिफ्यूलिंग देन कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। राइट तो 2 और 3 दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर। राइट नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है विथ रेफरेंस टू 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपका 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग के बारे में आपका पूछ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें से आपको पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है द डायलॉग इंक्लूड्स मिनिस्टर्स होल्डिंग द कॉमर्स एंड डिफेंस पोर्टफोलियोज फ्रॉम बोथ कंट्रीज। राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका जो 2+2 आपका क्या है मिनिस्ट्रियल डायलॉग है। राइट ये आपका हेल्ड किया जाता है 2018 के बाद जो है पर ईयर ये आपका हेल्ड किया जाता है, और किसके किसके बीच में आपका हेल्ड किया जाता है, बिटवीन द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। राइट एक्सटर्नल अफेयर आपके के मिनिस्टर हो सकते हैं। राइट EAM राइट के मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो सकते हैं। राइट और या फिर कौन से हो सकते हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर हो सकते हैं। राइट और किसके साथ आपका होता है कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राइट डिफेंस मिनिस्टर होते हैं आपके, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इनके साथ होते हैं। राइट तो ये आपका स्टार्टिंग में इन्हीं के साथ होता था। राइट और किसके साथ होता था आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। राइट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफ स्टेट ऑफ द US। राइट इसके साथ भी होता था। राइट तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा आपका कह रहा है कि द डायलॉग इज एक्सक्लूसिव टू इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। राइट कि मीन्स क्या एक्सक्लूसिव, कि मीन्स 2 ही कंट्री के बीच में होता है क्या 2+2, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि मीन्स और भी कंट्रीज इसमें इंक्लूड होते हैं। राइट जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कौन कौन कंट्रीज जो है ये आपके इंक्लूड किए जाते हैं। राइट देखिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, UK और रसिया। राइट इसके भी मिनिस्टर्स जो है इसमें इंक्लूड होते हैं, तो इस प्रकार से जो है आपका सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है, और इस प्रकार से डी इसका राइट आंसर हो जाता है कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट इनकरेक्ट दिए गए हैं। राइट नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF कोटा के बारे में आपका पूछ रहा है। IMF कोटा सिस्टम के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, मीन्स कितने स्टेटमेंट्स आपके जो है करेक्ट दिए गए हैं।
राइट तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 आपका जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कोटा सिस्टम के बारे में आपका बात कर रहा है। राइट तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाता है, क्योंकि अगर इंडिविजुअल के बारे में बात किया जाए राइट तो इसको सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दिया जाता है वो आपका किसको, जीडीपी को जो है कंसीडर किया जाता है। राइट तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सेकंड ओनली राइट आंसर है, और फर्स्ट एंड थर्ड आपका रॉन्ग है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर की ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। राइट इसका आपका फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लीजिए और इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। राइट नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द सुपर दर्ड प्रोजेक्ट। सुपर दर्ड प्रोजेक्ट के बारे में आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिया गया है। राइट तो सी इसका राइट आंसर है, ए नासा प्रोजेक्ट टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज टोटल सोलर इलिप्स। टोटल सोलर इलिप्स के बारे में जो ऑब्जर्व किया जा रहा है उसी को ही आपका सुपर दर्ड प्रोजेक्ट जो है नाम दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, हाउ मेनी ऑफ द ए फॉर मेंशनड कंट्रीज आर पार्टिसिपेंट्स इन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इनिशिएटिव। राइट कि मीन्स इसमें से कौन कौन से कंट्री जो है आपके इन्वॉल्व हैं किसमें, आपके जो है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इनिशिएटिव में। राइट तो देखिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट क्वेश्चन नंबर 22 के सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इनिशिएटिव, यह इनिशिएटिव है क्या, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। राइट तो देखिए जो आपका सेंट्रल एशियन राइट फ्लाईवे इनिशिएटिव है, ये आपका कौन सा इनिशिएटिव है, यह इनिशिएटिव आपका इंडिया द्वारा लिया गया है। और यह इनिशिएटिव क्यों लिया गया है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उससे कंजर्वेशन के लिए। राइट और इसमें कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इसी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया में ही, जैसे कि अगर आप लोग प्रयागराज विजिट करेंगे कभी, तो वहाँ पर देखते हैं हम लोग संगम पर क्या होते हैं, साइबेरियन बर्ड्स आते हैं। राइट साइबेरियन बर्ड्स आते हैं। राइट ऐसे बहुत से बर्ड्स आते हैं इंडिया में मूवमेंट करने के लिए। राइट आते हैं यहाँ से, क्या आते हैं, सेंट्रल एशिया से आते हैं और इंडिया में आते हैं। राइट तो उसी को बचाने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए इंडिया द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, उसी को ही हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इनिशिएटिव बोल रहे हैं। राइट इसमें बोल रहा है कि कौन सा कंट्री जो है आपका, कौन कौन से कंट्री इन्वॉल्व है, तो रसिया भी इन्वॉल्व है, यूनाइटेड किंगडम भी है आपका, और इंडिया भी इन्वॉल्व है। राइट लेकिन इंडोनेशिया इसमें जो है आपका पार्ट नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर की ओनली 3 कंट्रीज आर इन्वॉल्व। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 23। राइट तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपको कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट 2013। राइट तो इसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो इसमें आपका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है, द एक्ट आउटलाइंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI थ्रू द कमेटी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। और थर्ड आपका कह रहा है, इट हैज़ प्रोविजंस फॉर अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशंस ऑफ प्रॉपर्टी इवन वाइल प्रोजिक्यूशन इज पेंडिंग। राइट तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, बी इज द राइट आंसर की ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड आपका जो है करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। राइट VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में आपका पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, मीन्स कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। राइट तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका जो है VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में आपको पूछ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है, इट कैन ऑपरेट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी फिजिकल सर्वर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इट कैन नॉट ऑपरेट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ फिजिकल सर्वर। राइट कि मीन्स विदाउट फिजिकल सर्वर के आपका जो है ऑपरेट नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा आपका कह रहा है, इट ऑफर्स हायर सिक्योरिटी देन ए फिजिकल सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और थर्ड कह रहा है, इट अलाउज वर्चुअल टेस्टिंग एंड डिबगिंग एप्लीकेशंस इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। राइट तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर की सेकंड एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेस्टर्न इक्यून इंसेफ्लाइटिस वायरस इन्फेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट की मीन्स जो है WEEV की मीन्स जो आपका जो है वेस्टर्न इक्यून इंसेफ्लाइटिस वायरस इन्फेक्शन के बारे में आपका पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, मीन्स कितने स्टेटमेंट इसमें से आपके जो है करेक्ट हैं। राइट तो इसमें आपका एक ही स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट ओनली, इट इज ए डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय मॉस्क्यूटो बाइट्स की मीन्स मॉस्क्यूटो के काटने से आपका होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर देख सकते हैं, प्लेसेज इन द न्यूज एंड कंट्री के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच। राइट
राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको पूछ रहा है कि वेनेडियम के बारे में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द वेनेडियम। वेनेडियम के बारे में आपको पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर करेक्ट। राइट, तो इसमें से आपको पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपका बोल रहा है राइट वेनेडियम के बारे में। तो इसमें आपका जो है ओनली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। दो इट इज वेरी डक्टाइल एंड मैनिएबल, इट्स हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो प्रोवाइड्स इट्स यूज इन द ऑटोमोटिव, एरोस्पेस एंड एविएशन इंडस्ट्रीज। राइट, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर कि ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटमेंट दिया गया है और बोल रहा है कि किसके बारे में दिया गया है। देख सकते हैं स्टेटमेंट कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया हु एमंग द फॉलोइंग हैड फॉलोड ए प्रैक्टिस ऑफ इशूइंग कार्टेज सिस्टम विच वाज ए काइंड ऑफ परमिट टू प्लाई शिप्स ऑन द एशियन वाटर्स विदाउट विच द शिप्स वेयर लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड एंड द कार्गो प्लंडर्ड। राइट, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपको, बी इज द राइट आंसर कि जो है पुर्तगीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ डेफिसिट इन इंडियन इकोनॉमी एंड देयर कंपोनेंट्स। टाइप ऑफ डेफिसिट के बारे में बात कर रहा है इन द इंडियन इकोनॉमी एंड देयर कंपोनेंट्स के बारे में आपका जो है बात कर रहा है। राइट, तो इसमें आपका जो है ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट बस करेक्ट दिया गया है और दोनों स्टेटमेंट आपका रॉन्ग दिया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर कि ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। वो वन स्टेटमेंट आपको कह रहा है फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग बारोइंग। राइट, तो सही है कि मीन्स जो आपका फिजिकल डेफिसिट होता है वो क्या होता है, आपका टोटल जो आपका रिसिप्ट होता है उसको अगर हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं किसमें से, आपका जो है एक्सपेंडिचर से। राइट, तो आपका वो क्या निकल कर आता है, आपका फिजिकल डेफिसिट निकल कर आता है और बारोइंग को अगर छोड़ दिया जाए तो ये आपका राइट आंसर है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनिकॉर्न्स इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। राइट, यूनिकॉर्न के बारे में आपको पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर करेक्ट। राइट, तो देखिए यूनिकॉर्न एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में हम लोग समझते हैं। राइट, ये क्या होता है आपका, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए यूनिकॉर्न जो होता है आपका एक प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप होता है। राइट, प्राइवेटली हेल्ड आपका स्टार्टअप होता है। राइट, लेकिन जिसका वैल्यूएशन आपका कितना होता है, $1 बिलियन होता है या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। राइट, 1 बिलियन और इससे ज़्यादा आपका हो सकता है। राइट, तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि इसमें दिया आपका $100 बिलियन। राइट, तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा आपका कह रहा है इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन द वर्ल्ड। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि इंडिया की अगर बात किया जाए तो आपका थर्ड पर आता है और फर्स्ट पर आपका कौन सा आता है, यूएसए आता है और सेकंड पर कौन सा आता है आपका चाइना आता है। राइट, तो चाइना, यूएसए और चाइना के बाद जो है आपका थर्ड पर आता है कौन सा, इंडिया। तो सेकंड भी आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इज द राइट आंसर कि नाइदर 1 नॉर 2। राइट, तो नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31। राइट, तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपका दिया गया है, कीवर्ड्स दिया गया और उसका मीनिंग पूछ रहा है। राइट, तो फर्स्ट आपका दिया गया है निक्षेप वानिका। निक्षेप वानिका क्या होते थे, शेयर क्रॉपर्स होते थे क्या। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि जो निक्षेप होते थे आपके वो क्या होते थे, ये आपका ग्रुप ऑफ मर्चेंट होता था। राइट, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स होता था। राइट, तो जो कि वेस्टर्न इंडिया में इन्हीं को बोला जाता था, निक्षेप वानिका बोला जाता था। तो इस प्रकार से फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा आपका कह रहा है कि करछपन, करछपन आपका क्वाइन है, सही है। और स्कंदवराज आपका मिलिट्री कैंप था। राइट, तो आपका सेकंड और थर्ड आपका सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर कि ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। राइट, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अलाउद्दीन खलजीज इन्वेजन ऑफ द साउथ ड्यूरिंग 1302 टू 1312। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर देख सकते हैं आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अलाउद्दीन खलजी इन्वेजन ऑफ द साउथ ड्यूरिंग 1306 यानी कि 1306 से लेकर 1312 के बारे में आपका पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है ये करेक्ट है। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट कह रहा है द किंगडम्स ऑफ द्वार समुद्र एंड देवगिरी वेयर सबजुगेटेड ड्यूरिंग दिस इन्वेजन। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है और सेकंड और थर्ड आपका इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, ए इज द राइट आंसर, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विटामिन B12 आर करेक्ट। विटामिन B12 के बारे में आपका पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं।
राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि विटामिन B12 के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है इट इज आल्सो नोन एज कोबालमाइन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि विटामिन B12 को एक और नाम से जाना जाता है कोबालमाइन से। दूसरा आपका कह रहा है वीगन और वेजिटेरियन डाइट्स विदाउट सफिशिएंट सप्लीमेंटेशन और फोर्टिफाइड फूड्स में लैक एन एडवोकेट B12 सप्लाई इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डेफिशिएंसी, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। और थर्ड कह रहा है इट इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन मेनली प्रेजेंट इन एनिमल बेस्ड फूड, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका जो है ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। विटामिन B12 जो आपका होता है वह वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, राइट। वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, राइट। तो इस प्रकार से जो है आपका थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर कि ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34, राइट। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपका कह रहा है द टर्म लीड इट 2.0 इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, राइट। कि मीन्स लीड इट 2.0 आपका जो है न्यूज में था, या किससे रिलेटेड है इसके बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। इट इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव टू एक्सीलरेट द ट्रांजिशन टूवर्ड्स लो कार्बन पाथवेज, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द हार्टोग कमेटी ऑफ 1929 वाज रिलेटेड टू, राइट। कि मीन्स हार्टोग कमेटी था आपका 1929 का, वो किससे रिलेटेड था इसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर कि रिपोर्ट ऑन द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कि मीन्स ये आपका क्या था, रिपोर्ट था इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट और एजुकेशन में। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर देख सकते हैं ट्राइबल मूवमेंट अपराइजिंग के बारे में पूछ रहा है और रीजन के बारे में पूछ रहा है कि कितने जो है स्टेटमेंट्स आपके करेक्टली मैच हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपके ट्राइबल मूवमेंट अपराइजिंग के बारे में दिया गया है और रीजन पूछ रहा है कौन कौन सा जो है रीजन में आपके हुए थे और कौन सा करेक्टली मैच है, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है हेरका मूवमेंट जो आपका 1920 में हुआ था, ये क्या मणिपुर में हुआ था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा आपका कह रहा है देवी मूवमेंट जो आपका 1922-23 में हुआ था, ये बिहार में हुआ था क्या, राइट। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये कहाँ पर हुआ था, आपका जो है सूरत में देखने को मिलता है, कौन सा है जो है देवी मूवमेंट 1922-23 का। इस प्रकार से आपका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। और थर्ड आपका करेक्ट है क्योंकि कह रहा है बोक्टा राइजिंग वो छोटा नागपुर में ही आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट और थर्ड सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर कि ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पपेट्री आर्ट फॉर्म चादर बदर, राइट। पपेट्री आर्ट फॉर्म चादर बदर के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली मैच है, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है इट इज परफॉर्म्ड बाय द संथाल ट्राइब्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट आपका सही है। और दूसरा आपका कह रहा है पपेट्स इन चादर बदर आर इनवेरिएबली मेड फ्रॉम एनिमल स्किन, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका किसका ये बना हुआ था, बैम्बू और वुड का बना होता था, बैम्बू और वुड का आपका जो है ये बना होता था, ना कि किसका स्किन का बना होता था, राइट। तो इस प्रकार से जो आपका सेकंड रॉन्ग हो जाता है। और ये 8 से लेके 9 इंचेज का ये आपका लॉन्ग हाइट का होते थे, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटिक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल पार्टी स्टेटस। नेशनल पार्टी स्टेटस के बारे में आपका पूछ रहा है कितने स्टेटमेंट्स आपके जो है वो करेक्टली मैच है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि मीन्स हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका पूछ रहा है नेशनल पार्टी स्टेटस के बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। तो ये आपका किसके द्वारा कंसीडर किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होते हैं वही कंसीडर करते हैं नेशनल पार्टी के बारे में, राइट। और क्या क्या क्राइटेरिया होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि मतलब नेशनल पार्टी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया आपका जो है ये कंसीडर किया जाता है, राइट। तो इसका जो है फर्स्ट इसका क्राइटेरिया होता है कि इट विन्स एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल लोकसभा सीट्स, राइट। कि मीन्स 2% ऑफ द टोटल लोकसभा सीट आपका जो है ये कंसीडर होना चाहिए, राइट। एंड हैज रिप्रेजेंटेटिव इन एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स, राइट। और 3 डिफरेंट स्टेट में इनका क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, राइट। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है आपका कि दूसरा कंडीशन कहता है इट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। कि मीन्स 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट उनको प्राप्त होना चाहिए पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट। कि मीन्स 4 या फिर 4 से ज़्यादा स्टेट में 6% जो है वैलिड वोट उनको मिलना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या करता है कि इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट, राइट। 4 स्टेट में कम से कम जो है उनको क्या करना चाहिए, नेशनल पार्टी का स्टेटस जो है देना चाहिए, स्टेट पार्टी का स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन इसमें कह रहा है आपका कि ए पार्टी रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 3 स्टेट,
तो 3 स्टेट नहीं बल्कि ये क्या कितना होना चाहिए आपको 4 स्टेट होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट। और सेकंड आपका कह रहा है कि नेशनल पार्टी कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 40 स्टार कैंपेनर्स। तो सही है कि जो है नेशनल पार्टी के पास आपका कितना होना चाहिए 40 स्टार कैंपेनर्स होना चाहिए। और थर्ड आपका कह रहा है कि करेंटली इंडिया हैज मोर देन 10 नेशनल पार्टीज। तो थर्ड भी आपका रॉन्ग है क्योंकि आपको करेंटली अभी जो है 6 नेशनल पार्टीज है, लेस देन 10 है। तो इस प्रकार से जो आपका एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, वो भी सेकंड ओनली। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर कि ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 39, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सिटीज, हाउ मेनी ऑफ द एबव सिटीज आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी, राइट। रिवर गोदावरी के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन कौन से जो है आपके सिटीज जो है वो आपके रिवर गोदावरी पर लोकेटेड हैं। तो आपका नांदेड़ और आपका जो है भरदा चलम ये आपका किस पे लोकेटेड है, आपका ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 40, राइट। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोरटुकली। पोरटुकली के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है इट इज ए फोक थिएटर आर्ट फ्रॉम केरला। तो सही है कि मीन्स ये आपका कहाँ का है, केरला का है। ये आपका क्या है कि फोल्क थिएटर है। दूसरा आपका कह रहा है इट इज़ परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली बाय फीमेल्स। तो दूसरा आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि आपका जो है ये परफॉर्म किया जाता है बोथ बाय मेल एंड फीमेल, राइट। दोनों मिलकर इसको परफॉर्म करते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रिफरेंस टू द कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। कि मीन्स कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, राइट। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है क्योंकि फर्स्ट आपका कह रहा है इट इज ए स्टेचुरी बॉडी, राइट। तो सही है आपका फर्स्ट की मीन्स जो कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी है आपका, राइट, CAA कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी है जो आपका, ये आपका क्या है एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि स्टेब्लिश किया था आपका कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी के द्वारा 2005 में आपका जो है इसको स्टेब्लिश किया गया था। तो सही है। दूसरा कह रहा है इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट आपको क्यों रॉन्ग हो जाता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। कि मीन्स ये किसके द्वारा आपका परफॉर्म किया जाता है, ये आपका परफॉर्म किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, राइट। ये इसके द्वारा आपका परफॉर्म किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो है सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है। और थर्ड कह रहा है वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रेगुलेट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स यूज्ड इन कोस्टल एक्वाकल्चर। तो फर्स्ट और थर्ड आपका सही है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर की ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। फर्स्ट कह रहा है आपका इट रेफर्स टू द लिंकिंग ऑफ फ्लोटिंग रेट लोन्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू एन एक्सटर्नल बेंचमार्क लाइक पॉलिसी रेपो रेट एंड द RBI, राइट। कि मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है इट इंश्योर द इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर की बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट। पेयर्स दिए गए हैं उसके बारे में पूछ रहा है आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और कनेक्ट्स, कि मीन्स कौन जो है इसको कनेक्ट करता है इसके बारे में आपका पूछा है, राइट। कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स एबव आर करेक्टली मैच, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट आपका कह रहा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो आपका फर्स्ट आपका सही है, ये लुधियाना से आपका कौन सा दनकुनी जो है ये आपका कनेक्ट करता है। और सेकंड आपका कह रहा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, राइट। तो ये आपका दादरी से मुंबई को कनेक्ट करता है, सही है। तीसरा आपका कह रहा है ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, राइट। तो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर जो है आपका वो खड़गपुर से किसको कनेक्ट करता है इसके बारे में पूछ रहा है, राइट। तो ये आपका खड़गपुर से लेके किसको, विजयवाड़ा को ये कनेक्ट करता है, राइट। खड़गपुर जो आपका जो है ये आपका कहाँ पर है, ये आपका वेस्ट बंगाल में है, खड़गपुर वेस्ट बंगाल में है। और ये किससे कनेक्ट करता है, ये विजयवाड़ा से कनेक्ट करता है। और विजयवाड़ा आपका जो है आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, राइट। इस प्रकार से जो आपका 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा आ जाता है, बी इज द राइट आंसर की ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आयरन ओर इंडस्ट्री। आयरन ओर इंडस्ट्री के बारे में आपको पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्टली मैच हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 44 देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आयरन ओर इंडस्ट्री, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि आयरन ओर इज
प्रीडोमिनेंटली कंपोज्ड ऑफ आयरन ऑक्साइड कॉल्ड मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट। सही है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट का जो है ये आपका कंपोज होता है। सही है। दूसरा आपका कह रहा है इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन आयरन ओर प्रोडक्शन एंड इज द लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। सेकंड आपका इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। तीसरा आपको कह रहा है कैप्टिव माइंस आर अलाउड टू सेल अप टू 50% ऑफ द सरप्लस आयरन ओर इन द ओपन मार्केट। सही है कि मीन्स जो कैप्टिव माइंस होते हैं वो अलाउ होते हैं आपके कि मीन्स जो अपना सेल कर सकते हैं 50% ऑफ देयर सरप्लस। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है? बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर कि मीन्स दो स्टेटमेंट्स जो है वो आपके वो करेक्टली मैच है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 45। राइट, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। डेल्टा दिया गया है आपका और एसोसिएटेड रिवर के बारे में पूछ रहा है। राइट, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? सी इज द राइट आंसर की सेकंड एंड फोर्थ जो है वो आपके करेक्टली मैच है। सेकंड कह रहा है आपका एस्चुराइन। एस्चुराइन आपका सीन रिवर में देखने को मिलता है और बर्ड्स फूड जो है आपका मिसिसिपी रिवर्स में देखने को मिलता है। राइट, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन के बारे में आपको पूछ रहा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, कि मीन्स कितने स्टेटमेंट्स जो है आपके फाइटोप्लैंक्टन के बारे में करेक्ट है। राइट, तो फर्स्ट इसमें आपको जो है तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है दे आर सिमिलर टू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स विच कंटेन क्लोरोफिल एंड रिक्वायर सनलाइट इन द ऑर्डर टू लिव एंड ग्रो। राइट, तो फाइटोप्लैंक्टन के बारे में जो है हमने पढ़ाया भी था। राइट, कि मीन्स ये आपके प्लांट के ही तरह देखते हैं और क्लोरोफिल भी इसमें होता है, सनलाइट जो है आपको क्या करते हैं जिसके द्वारा ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। राइट, सेकंड कह रहा है दे कैन ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल एंड फॉर्म हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। सही है कि मीन्स जो है ये क्या हो सकते हैं? आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। राइट, थर्ड आपका कह रहा है कि डाइनो फ्लैगलेट्स एंड डायटम्स आर टू मेन क्लाजेज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। राइट, तो थर्ड भी सही है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका? सी इज द राइट आंसर हो जाता है कि तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड द अर्लीस्ट। राइट, कि मीन्स इसमें से जो है सबसे पहले कौन सा एग्जाम्पल देखने को मिलता है? राइट, तो बी आपका जो है मद्रास लेबर यूनियन जो है ये सबसे पहले देखने को मिलता है। राइट, क्योंकि आपका जो है हरिजन सेवक संघ ये कब फॉर्म हुआ था? आपका 1932 में आपको देखने को मिलता है। राइट, और मद्रास लेबर यूनियन ये आपका कब फॉर्म हुआ था? ये आपका जो है फर्स्ट आपका लेबर यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है और 1918 में ये आपका फॉर्म हुआ था। राइट, नेक्स्ट आता है आपका दक्षिणेश्वर बॉम्ब कॉन्स्पायरेसी। राइट, और दक्षिणेश्वर बॉम्ब कॉन्स्पायरेसी आपको जो है ये 1925-26 में देखने को मिलता है। राइट, नेक्स्ट आता है आपका हंगर स्ट्राइक ऑफ जतीन्द्र नाथ दास। राइट, और हंगर स्ट्राइक जो आपका जतीन्द्र नाथ जी द्वारा स्टार्ट किया गया था वो 1929 में स्टार्ट हुआ था। राइट, तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये पूछा है कि मीन्स जो है इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले कौन सा इवेंट अकर किया गया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 1918 में सबसे पहले आपका जो है मद्रास लेबर यूनियन जो है फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 48। राइट, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है विथ रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में आपको पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट है? तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया। फर्स्ट कह रहा है द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, तो सही है कि मीन्स जो है आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। सेकंड कह रहा है बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द अथॉरिटी to enact laws that grant exemptions to certain positions from being considered under the purview of the office of profit। राइट, तो इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है? बी इज द राइट आंसर कि ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोवा रिगपा। राइट, सोवा रिगपा के बारे में ये आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि सोवा रिगपा इज ए ट्रेडिशनली प्रैक्टिस्ड इन भूटान, मंगोलिया एंड ए फ्यू अदर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा आपका कह रहा है कि एस्ट्रोलॉजिकल इवेल्युएशन एनालिसिस ऑफ एन इंडिविजुअल इज ए यूनिक डायग्नोस्टिक टूल इन सोवा रिगा। तो सही है, दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है? सी इज द राइट आंसर कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 50। राइट, तो नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर देख सकते हैं कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स और आउटपुट प्राइसेस के बारे में आपका दिया गया है। बेसिक प्राइस, प्रोड्यूसर प्राइस, परचेज प्राइस। राइट, इसके बारे में आपका पूछ रहा है कि कितने करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली मैच है। राइट, तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके इनकरेक्टली मैच है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है? डी इज द राइट आंसर कि नन ऑफ द एबव। राइट, तो इस प्रकार से जो है हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया
और टोटली आपका कितने क्वेश्चन का होता है, 100 क्वेश्चन का होता है, राइट। लेकिन क्वेश्चन जो है टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है लगभग 50 मिनट हमने जो है ये कवर कर लिया। तो इस प्रकार से जो है आपने टोटल जो है ये जो है टेस्ट सीरीज नंबर 28 का आपने जो है 50 क्वेश्चन कवर कर लिया और 50 रिमेनिंग बचा हुआ है, तो उसको भी आप जाकर कवर कर लीजिए। इसको कवर करने के लिए जो है इसका PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आप लोग जो है MCQ के माध्यम से अपने जो है एक कंपटीशन को भी हेल्दी कंपटीशन बना सकते हैं और अपने तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी, राइट। और विजन IAS के द्वारा जो क्विक रिवीजन मॉड्यूल जारी किया गया है उसको भी हम कवर कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपका प्रिपरेशन होगा उसको एक हेल्दी कंपटीशन मिल जाएगा और आपकी तैयारी जो है वो बूस्टअप हो जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।